खबर न्यूज़ में अभी हमारे साथ हैं समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट रियाज आलम साहब। रियाज आलम साहब यूँ तो पटना में रहते हैं, ज़्यादातर समस्तीपुर इनका घर है, यहाँ भी आते जाते रहते हैं और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और भी बहुत से काम ये लोगों के लिए करते रहते हैं। आज समस्तीपुर में ये है, मैंने ये मौका गनीमत जाना और चाहा कि इनसे मिलकर दो बात की जाए। पहला सवाल रियाज आलम साहब से ये है मेरा कि ये चुनावी वर्ष है, बिहार में सारी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रही हैं। टिकट का फैसला नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, पार्टियां भी तैयारी में जुटी हैं। तो आने वाला चुनाव रियाज आलम साहब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा। बिकॉज़ हमारे जो हम कह रहे हैं बिहार के लोकप्रिय नेता जो हैं हमारे नीतीश कुमार जी, इनका भी 20 साल के करीब अब होने जा रहा है और साथ में जो इनका गठबंधन है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग गठबंधन है और लोग इसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो ये फोर्स जो है बड़ा ही स्ट्रांगली इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी और इनके पास मुद्दा भी है, इनके पास एक स्टोरी भी है, सक्सेस स्टोरी भी है, जो ये लोगों को समझा पाने में हमारे हिसाब से बहुत हद तक कामयाब हो पा रहे हैं। अब वो सक्सेस स्टोरी क्या है वो पूरी जनता इससे वाकिफ़ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में एक तरह के जंगल राज का ख़ात्मा किया सबसे पहले, और दूसरे कि हर तबके के लिए, वो चाहे वो मुसलमान हो, गैर कौम के लोग हों, पसमानदा क्लास हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, सारे तबके के लिए उन्होंने फलाह बहबूद का काम किया है। और सिर्फ तबके के लिए नहीं बल्कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके अलावा जो इंफ्रा और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो बिजली पे जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे जो काम किया है और ख़ास के जो पथ निर्माण पे जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और बिहार में माने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति से ऊपर उठकर मुसलमान या गैर मुसलमान नीतीश कुमार को अपने नेता के रूप में देखते हैं और एनडीए का पक्ष बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो गैर इंडिया पार्टी हैं उनके पास वो बेसिकली उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट में। सिर्फ ये मुद्दा है कि वो एक गैर इंडिया पार्टी हैं और गैर इंडिया पार्टी के रूप में वो चुनाव में उतरेंगे, तो उनके पास एक यही मुद्दा है कि भाई नीतीश कुमार 20 साल हो गया और डबल इंजन की सरकार है, और वो बेसिकली जो ख़ास के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मतलब एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं जिसमें ये लगे कि बस अगर हमने इंडिया गठबंधन को नहीं जिताया तो हम पे बुलडोज़र और जुल्म और ये होगा। ये नैरेटिव सेट करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जबकि अगर सच्चाई देखा जाए तो नीतीश कुमार के 20 साल के सरकारें में, या डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, या इसमें बीच बीच में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ भी सरकार बनाया, तो इस सरकार में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है और सिर्फ एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स अगर कह लीजिए उसको, तो इंडिया का गठबंधन जो है वो मुसलमानों से को अपीज़ करके और दंगा के नाम पे डरा के वोट लेना चाहते हैं। वो अब मुसलमान इतने बेदार हो चुके हैं कि वो इन सब झांसे में नहीं आने वाले हैं और एक मजबूत सरकार जो बिहार के आवाम के लिए काम करे, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, बिहार के इनमें इंडस्ट्री लाने पे काम करे, बिहार को एक आईटी हब बनाने के पे काम करे,
तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो एक गवर्नमेंट हो, तभी आपको वो पॉसिबल है। और अभी आप देख लीजिए एक गवर्नमेंट होने की वजह से कितना पैसा आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हो रहा है। और इस पे जो है माने नीतीश कुमार आगे निकले हुए हैं और बड़ा ही वोट उनका कंसोलिडेटेड वोट है। और हमको लगता है कि मुसलमान तबका भी अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि हमको किसको वोट देना है, और तो हमारे हिसाब से हमको एक मजबूत सरकार को वोट देना चाहिए जो बिहार के आवाम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए काम करे। और हमको लगता है कि मुसलमान इस पे गौर करेंगे और वोट भी देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कभी आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, बिहार को बहुत आगे ले गए, ठीक है, उनका काम नज़र भी आता है, लेकिन अभी जो वक्फ बिल आया है जिस पर उन्होंने समर्थन किया है सरकार का, तो इससे कुछ मुसलमानों में नाराज़गी है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, नाराज़गी एक वाजिब नाराज़गी है, लेकिन वो नाराज़गी इसलिए है कि हमारे शरिया में, हमारे पर्सनल लॉ में आज तक किसी का माने किसी ने मुदाखलत नहीं किया। और तो एक मुदाखलत है जिसको लेके नाराज़गी है। लेकिन अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट व्यू लें और बड़ा ही इंडिपेंडेंट व्यू किसी से भी लें, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ट्रस्टी जितने हैं वक्फ बोर्ड के जितने ऑफिस बियरर हैं और जो भी लोग रहे हैं, उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को जो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज को फ़ायदा होता, उन्होंने नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमारे हाथ से निकल गई। और जब हमने खुद सरकार को मौका दिया है कि भाई वो मतलब इस तरह का लॉ लाए कि भाई इस वक्फ की प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन हो और रेवेन्यू जनरेशन से उस मुसलमान कौम को फ़ायदा हो, तो सीधी सी बात है। बेसिकली इसमें भी एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि मुसलमान को का मस्जिद चला जाएगा, मदरसा चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा, खानकाह चला जाएगा, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे नीतीश कुमार ने भी अपना व्यू रखा है, जिस पे चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना व्यू रखा है, और जिस पे रामविलास पासवान के जो सपुत्र हैं लोजपा के चिराग पासवान, उन्होंने भी अपना व्यू रखा है कि भाई जो वक्फ बिल है, जो जेपीसी बनी थी, उसमें कुछ रिकमेंडेशन ऐसे थे जो इसको चेंजेस किया जाना चाहिए। और पार्लियामेंट में अमित शाह ने और किरण रिजिजू जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस व्यू को अकोमोडेट करने की बात कही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। और वक्फ बिल आ जाने से और वक्फ बिल ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। मुसलमान इसको पॉजिटिवली लें और बेदारी आने चाहिए जो ट्रस्टी हैं, जो मुतवल्लीज़ हैं, जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, कि भाई अब जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पे एक ऐसा काम किया जाए, रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल बनाया जाए जिस मॉडल से मुसलमान के गरीब तबके जो हैं उनको मदद मिले। तो वक्फ बिल ठीक है, मुसलमान का बिल था और उसको 2013 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2024 में हुआ। लेकिन वो एक अमेंडमेंट है और जिस तरह का सुझाव उसमें नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान ने दिया है और सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि उसको अकोमोडेट किया जाएगा, तो हमको लगता है कि हमको इस पे बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।